देखिए, आज आपको हम क्लास 10th में चैप्टर 14 टेक्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस में सीबीएसई और अग्रवाल में क्लास 10 में एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 34 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है ए मैन, देखिए, ए मैन ऑब्जर्व ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी एक आदमी जो है जो टावर के टॉप से देख रहा है एक कार को, विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टावर विद अ यूनिफॉर्म, टावर नहीं कार विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी टावर से वो देख रहा है कार को, जो कार एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंजेस 30 to 45 डिग्री, यानी कार जो है वो देख रहा है ऊपर से, तो वो 30 डिग्री से 45 डिग्री तक वो उसका एंगल चेंज होता रहता है। और ये 12 मिनट के बाद, यानी 30 डिग्री पर पहले उसको देखता है, फिर 12 मिनट के बाद वो 45 डिग्री पे उसको देखता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर, यानी उसको बता रहा है कि आप टाइम बताइए कि कार जो है टावर तक कितनी देर में पहुंच रही है। तो आप देखिए, मान लीजिए टावर हो गया और ये कार आ रही है, इधर से इधर की तरफ कार आ रही है, टावर की तरफ बढ़ रही है, ये टावर हो गया, ठीक है ना। टावर का ये डिप्रेशन ऑफ एंगल होता है, यहाँ से ये 30 डिग्री के ऊपर एंगल पे कार को देखता है। कार इधर से इधर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, 12 मिनट के बाद वो कार को कितना देखता है, 45 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, यानी ये हो गया आपका 12 मिनट, ठीक है ना। तो ये तो 30 डिग्री का एंगल हो गया, ऊपर से देख रहा है, और ये 45 डिग्री का एंगल हो जाता है, यानी डिप्रेशन ऑफ एंगल चेंज हो रहा है। तो ये पैरेलल हो गया, पैरेलल लाइन हो गई किसके, इसके पैरेलल हो गई, तो 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल बन गया। ये 45 ये भी पैरेलल लाइन से बन रहा है, इसको भी पैरेलल लाइन हो गई, यानी क्या हो गया, 45 डिग्री भी आपकी अल्टरनेट एंगल हो गई। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, सी एंड डी, राइट। अब इसकी पहले आप हाइट निकाल लीजिए, तो लेट द हाइट ए बी, लेट द height of tower भी h मीटर, ठीक है ना। अब लेट द स्पीड बी एस मीटर ले लेते हैं, एस मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड होता है लेकिन पर मिनट ले रहे हैं क्योंकि ये 12 मिनट दी गई है ना, तो मिनट में ही ली जा रही है, तो ये मिनट में ले लिया मैंने। अब आप क्या लेते हो, लेट द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम सी टू बी, सी से बी तक पहुंचने में लगा समय, सी टू बी टी मिनट ले लेते हैं इसको हम, ये टी मिनट ले लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा सी डी क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, पहले तो आप डिस्टेंस का फार्मूला लिखिए, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। वेलोसिटी यानी स्पीड आपकी कितनी है, एस है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस सी डी की ले लेते हैं, सी डी इक्वल टू एस इंटू टी कितना दिया गया, 12 मिनट, तो क्या बन गया, सी डी इक्वल टू 12s, ये तो सी डी हो गई। अब आप ले लेते हो डिस्टेंस बी सी ले लेते हो, तो क्या लेते हो, डिस्टेंस बी सी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी एस इंटू टी, एस हो गई वेलोसिटी हो गई डिस्टेंस, टी हो गई टाइम, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाता है, एस टी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशंस 2, सॉरी 2 कहाँ हुआ, ये सी डी की वैल्यू हो गई, ये बी सी की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब हम बोले इसको तो मान लेते हैं एच, ठीक है ना, और ये हो जाती है हमारी एस टी, ठीक है ना, ये 12 मिनट हो गई। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी के अंदर परपेंडिकुलर दिया गया, बेस दिया गया है, तो हमारा क्या बन जाता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी, तो 10 कितना हो गया, 45 डिग्री, ए बी कितना हो गया, एच, और बी सी कितना हो गया, एस टी, ठीक है ना। 1045 की वैल्यू कितनी होती, 1 एच अपॉन एस टी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, तो क्या हो गया, एच इक्वल टू एस टी, ये हो गई इक्वेशन 1। अब आप ले लीजिए इन ट्राइंगल, किस में लेते हैं, ए बी डी में, या ट्राइंगल डी बी ए ले लीजिए,
ट्राइंगल डी बी ए, इसमें ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये भी 10 हो गया। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाता है ए बी, और बेस क्या हो जाता है बी डी, नहीं ए बी डी ले लीजिए, ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, 10 तो हो गया हमारा 30, ए बी डी 30 डिग्री हो गया, 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी तुम्हारा क्या बन जाता है एच मीटर, और बी डी तुम्हारा क्या बन जाता है बी डी। ये बी डी क्या हो गया बी सी प्लस सी डी, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बी सी प्लस सी डी, ये बी डी बन गया। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच अपान बी सी, बी सी है तुम्हारा एस टी प्लस सी डी है तुम्हारा 12s, यहाँ 12s लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या बन गया h√3 इक्वल टू एस टी प्लस 12, ठीक है ना। अब तो एस टी प्लस 12 इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, ये 1 की वैल्यू हम इसमें दे देते हैं, h की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। h की वैल्यू क्या है एस टी, यहाँ पर हम लिख देते हैं एस टी √3 इक्वल टू एस टी प्लस 12s, एस टी एक साइड ले लेते हैं, एस टी √3 ये प्लस में इधर आया माइनस एस टी इक्वल टू 12s, क्या हो गया एस टी कॉमन हो गया, ब्रैकेट में √3 - 1 इक्वल टू 12s, तो क्या हो गया टी टाइम निकालना है, √3 - 1 इक्वल टू 12s अपान एस हो गया, एस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा टी इक्वल टू 12 अपान √3 - 1, 12 अपान √3 - 1 ये ले लेते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रेशलाइज कर लेते हैं, √3 ये माइनस में है तो प्लस से हो जाता है, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू 12 √3 + 1 अपान ये क्या बन जाता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a² - b² के फॉर्म में। तो टी इक्वल टू क्या हो गया 12 √3 + 1 अपान √3 का मल्टीप्लाई 3 -1 बन जाए 1, टी इक्वल टू 12 √3 + 1 अपान 3 - 1 2, इसको कैंसिल आउट करा तो 6 हो गया, टी इक्वल टू 6 √3 + 1 मिनट, ये हमारा टाइम आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से एक एरोप्लेन 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ से 300 मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ये 300 मीटर की हाइट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है फ्लाइंग एट द साइड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक ऑफ द रिवर, यानी ये रिवर है, रिवर का दोनों किनारा, एक ये किनारा एक ये किनारा, इसका डिप्रेशन ऑफ एंगल्स ये देखता है ऊपर से, ठीक है ना। तो इसकी हाइट क्या होती है, इसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाता है बोथ साइड पे, एक तो आपका बन जाता है 45 डिग्री का एंगल और एक बन जाता है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। ये दोनों एंगल बन जाते हैं। अब क्या होता है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के पैरेलल, तो क्या बन जाता है ये 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल हो जाता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो क्या हो गया 60 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल बन जाता है, ठीक है ना। ये 300 मीटर आपकी क्या डिस्टेंस हो गई, ये और ये डिस्टेंस हो गई, इसको हम पहले नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो बी डी हमारी कितनी है 300 मीटर हो जाती है, और ये हमारा क्या है, ये और ये लाइनिंग हमको नहीं मालूम है, क्योंकि यही कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई आपको निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है पूरी। तो आप क्या ले लेते हो, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ले लेते हैं, ए टू बी बी एक्स एंड बी टू सी बी वाई,
इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल किसमें, ABD में, ट्राइंगल ABD ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बन गया देखिए BD, और बेस कितना हो गया AB, और tan थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो क्या हो गया tan 45 डिग्री इक्वल टू BD हो गया हमारा 300 और AB हो गया हमारा x। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 300 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x बन जाए x इक्वल टू 300 मीटर। ये तो हो गई हमारी AB, ठीक है ना। अब आप दूसरे ट्राइंगल में ले लीजिए, इन ट्राइंगल CBD, किस में लेते हैं, ट्राइंगल CBD में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CBD। तो क्या बन जाता है tan, ये भी हो गया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाता है BD अपॉन बेस हो गया BC, और tan थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री इक्वल टू BD हो गया 300 और BC हो गया y। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 इक्वल टू 300 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो y√3 इक्वल टू 300। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है 300 अपॉन, ये आके अपॉन में हो गया √3। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, √3 अपॉन √3 क्या बन गया, y इक्वल टू 300 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 100, y इक्वल टू 100 √3, y इक्वल टू 100 इंटू √3 की वैल्यू कितनी दी गई थी 1.732, यहाँ पर हमने लिख लिया 1.732। तो y इक्वल टू कितना हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 173.2 मीटर हो गया। अब x और y दोनों की वैल्यू आ गई, यानी x और y की वैल्यू आ गई, तो हमारा क्या हो गया AC इक्वल टू AB प्लस BC, AC यानी डिस्टेंस AC इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारी क्या हो गई AC AB प्लस BC। AB हमारी कितनी आई थी, AB हमारी x थी, x हो गई हमारी 300 मीटर, और BC हमारी y थी, तो y हमारी कितनी है 173.2 मीटर। इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 473.2 मीटर। ये हो गई AC, डिस्टेंस आ गई हमारी पूरी पूरी। ओके, यही आपको मालूम करना था, यानी विद द टावर, विद द रिवर, विद ऑफ द रिवर इज 473.2 मीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है ना, यानी क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। तो बिल्डिंग के ऊपर एक कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर एक कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है, और ये ग्राउंड फ्लोर से क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी नीचे से बॉटम से टॉप ऑफ कम्युनिकेशन टावर को वो देखता है तो फिक्स्ड है 20 मीटर हाइट पे, यानी ये बिल्डिंग से ये 20 मीटर की, यहाँ से बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर है। ठीक है ना, इसके ऊपर ये कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये 45 डिग्री का एक एंगल बनाता है एलिवेशन, यानी नीचे से वो बॉटम से टॉप की तरफ कर रहा है, और दूसरा आपका बनता है 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री का एंगल शो होता है, देखिए ये। अब इसको हम एक नेम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट बतानी है, कम्युनिकेशन टावर की हाइट बतानी है। तो आपका क्या बन जाता है, देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ
टावर बी एच मीटर ले लेते हैं, इसको हम एच मीटर की हाइट ले लेते हैं टावर की, ठीक है ना। और ए बी भी हमारा डिस्टेंस क्लियर नहीं है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी बी एक्स मीटर, इसको एक्स मीटर ले लेते हैं, ये एक्स मीटर ले लेते हैं। अब आप इसमें क्या करते हो, पहले ट्राइंगल ए बी सी में ले लेते हैं इसमें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या देखते हैं आप, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है बी सी, बेस क्या है ए बी, तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी हो गया आपका 20 मीटर, ए बी हो गया आपका x मीटर, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी x बन जाए x इक्वल टू 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 20 मीटर। अब आप लेते हो इन ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी इसमें ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी डी इसके अंदर भी आप देख रहे हो परपेंडिकुलर और बेस, तो आप क्या लिख देते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया बी डी, परपेंडिकुलर बी डी, बेस हो गया ए बी। तो बी डी कितना हो जाता है देख लीजिए, बी डी का मतलब होता है बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना। बी डी इक्वल टू क्या हो गया बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और बी सी है आपका 20 मीटर और सी डी कितना है एच मीटर, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी हो गया आपका 20 प्लस एच, ए बी हो गया एक्स मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, पहले 60 डिग्री की वैल्यू लिख दीजिए, स्क्वायर रूट 3 20 प्लस एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर दिया, एक्स स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस एच, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 यानी x की वैल्यू 20 मीटर है, इसमें रख देते हैं, x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं 20 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस एच, तो क्या बन जाएगा, इसको इधर ले लीजिए 20 प्लस एच इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3, एच इक्वल टू क्या हो जाता है 20 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस इधर आया तो -20, एच इक्वल टू 20 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 -1, एच इक्वल टू क्या हो जाता है 20, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी गई है 1.732, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.732 -1, एच इक्वल टू 20 इंटू इसमें से इसको माइनस कर दिया 0.732, एच इक्वल टू क्या हो जाता है 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल हो गया, डेसिमल बाद 0, कोई वैल्यू नहीं, एच इक्वल टू क्या हो गया 14.64 मीटर, यानी हैंस आप क्या लिख देते हो हाइट ऑफ टावर इज 14.64 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब क्या कह रहा है, टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल के टॉप से वो डिप्रेशन ऑफ एंगल देखता है टू कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स पे जो ईस्ट की तरफ है। आप क्या देखते हो, ये दो स्टोन्स हो गए ईस्ट की तरफ, और क्या कर रहा है, ये टॉप ऑफ द हिल, ये हिल टॉप ऑफ द हिल, ये टॉप हो गया हिल का, ये हिल है, इस पे आप क्या देखते हो डिप्रेशन ऑफ द एंगल्स कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं, एक ये स्टोन्स एक ये स्टोन्स, इन दोनों स्टोन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लिखा हुआ है
डिप्रेशन ऑफ 2 कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट का फाउंड इतने इतने इतने, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है 1 किलोमीटर मान लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 किलोमीटर्स, ठीक है ना। यानी इन दोनों के बीच को हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर। स्टोन्स जो है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगी हुई हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द सो द माइल्स, या जो माइल्स आप स्टोन देखते हो उसके ऊपर 1 किलोमीटर्स लिखे रहते हैं, तो ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दो स्टोन्स के बीच में, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी इसमें 45 डिग्री का एक एंगल से होता है और एक 30 डिग्री का एंगल से होता है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाता है 45 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये आपका क्या बन जाता है 45 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। ये पैरेलल, ये लाइन पैरेलल हो गया, तो ये भी आपका अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है ना। इसको हम शो कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। इसकी डिस्टेंस की किलोमीटर हमको मालूम नहीं है, और हमको बताना क्या है हाइट ऑफ द हिल, ठीक है ना। यानी फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ द हिल, हिल की ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी ये निकालना है। तो आप क्या लिखते हो, लेट द हाइट ऑफ द हिल बी h किलोमीटर, क्योंकि स्टोन्स जो है किलोमीटर में दिया गया, इसलिए इसको भी हम हाइट भी किलोमीटर में लेंगे, ठीक है ना। और लेट द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, इसको हम कितना ले लेते हैं x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, क्या है परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हमने क्या लिख लिया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाता है ए बी, और बी सी आपका क्या हो जाता है, मतलब बेस आपका क्या हो जाता है बी सी। tan थीटा की जगह 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी हो गया h, बी सी x, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू h अपॉन x। तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो आपने क्या लिखा x इक्वल टू एक्स बन जाए x इक्वल टू h, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हमारा क्या निकलता है इन ट्राइंगल ए बी डी में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस, क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो हो गया आपका ए बी डी में परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस बी डी हो गया, तो ये हो गया बी डी। अब बी डी में आप देखते हैं क्या होता है, देखिए बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, तभी तो बी डी होगा, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी आपका कितना है x और सी डी कितना है 1, इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी एच हो गया, और x प्लस 1 हो गया बी डी की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, h स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू x प्लस 1 जा x प्लस 1 बन जा x प्लस 1, राइट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन, इसको 1 ना मानिए, इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 उतार लेते हैं, h स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी दी गई h, यानी x की जगह पे हम h लिख देंगे, h स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू h प्लस 1, h को इधर ले लेते हैं, h स्क्वायर रूट 3 ये प्लस में इधर आया माइनस h इक्वल टू 1, h कॉमन हो गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, h इक्वल टू क्या बन जाता है h इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अगर रेशनलाइज में क्या होता है, अगर सिंबल माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो प्लस से हो गया, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यही चीज़ आ गया, अपान
इसको हमने ए माइनस बी ए प्लस बी यानी इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एच इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन ये स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 बन जा 1, कितना हो गया एच इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी गई 1.732, यहाँ पर हम लिख देते हैं h इक्वल टू 1.732, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू लिख दिया प्लस 1 अपॉन 2, h इक्वल टू क्या हो गया, ये किलोमीटर है, ठीक है ना, ये किलोमीटर में चल रहा है, तो इसको ऐड कर दिया 2.732 अपॉन 2 किलोमीटर, h इक्वल टू क्या हो गया, इससे इसको हमने काट दिया, 2 बन जा 2 2 3 जा 2 6 जा और 2 6 जा 1.366 किलोमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं। h इक्वल टू क्या हो गया 1.366 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, h इक्वल टू 1366 मीटर हाइट हो गई इसकी हिल की, हेंस हाइट ऑफ द हिल इज 1366 मीटर, ये हिल की हाइट हो गई। ओके।